26 जुलाई 2026 से कर्म फलदाता शनिदेव मीन राशि में वक्री हो चुके हैं और 10 दिसंबर 2026 तक इसी अवस्था में रहेंगे। मकर राशि वालों के लिए शनि आपकी तीसरे घर में, यानी कि जहाँ 12 नंबर लिखा है वहाँ वक्री रहेंगे। क्या आपकी मेहनत रंग लाएगी? क्या भाई बहनों के साथ संबंधों में सुधार होगा? क्या कैरियर में नए अवसर मिलेंगे? क्या छोटी यात्राएं लाभ देंगी? आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि मीन राशि में शनि ग्रह के क्या फल रहेंगे वक्री होने से। आपके साहस पर, आपके पराक्रम पर, आपके कैरियर पर, आपके धन पर, आपके पारिवारिक जीवन पर, इन सभी का क्या प्रभाव पड़ेगा वक्र चाल में। दोस्तों, सबसे पहले आपको प्रणाम करता हूं। हमारे YouTube, Facebook, इंस्टा से जुड़े रहने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। सावन का महीना है, बहुत ही अच्छा और श्रेष्ठ महीना होता है, भोले बाबा का महीना होता है। इस महीने में रुद्राभिषेक कराने का जो फल है वो बड़ा ही अच्छा प्राप्त होता है, इसलिए देरी मत करें, आप तुरंत हमें संपर्क करें। मकर राशि के लिए शनि किस भाव में? जहां लिखा हुआ है 12 नंबर इस डिस्प्ले की कुंडली में, यानी कि साहस और आत्मविश्वास, यानी कि पराक्रम, यानी छोटे भाई बहन का घर, संचार का घर, संवाद का घर, छोटी यात्राओं का घर, मार्केटिंग का घर, मीडिया का घर, सिंगिंग का घर, लेखन का घर, सोशल मीडिया का घर, आपका जो कौशल है, आपके जो कौशल का विकास है, उस स्थान का घर। तो तीसरे घर में शनि नॉर्मली मेहनत का अच्छा ही फल देने वाले माने जाते हैं, तीसरे घर में और छठे घर में। वक्री अवस्था में वे आपके जो अधूरे प्रयास हैं उनकी समीक्षा कराकर उन्हें कहीं ना कहीं सफलता की और एक नई दिशा की ओर ले जाने की जो अपॉर्चुनिटी है वो देंगे। बात करूंगा आपके कैरियर पर प्रभाव। जो रुके हुए प्रोजेक्ट है ना वो आगे बढ़ सकते हैं, नई जिम्मेदारियां आगे मिल सकती हैं। वरिष्ठ जो आपके अधिकारी हैं उनका जो उनसे विश्वास आपका बन सकता है और बढ़ सकता है। लंबी यात्राओं के योग यहाँ पर आपकी कुंडली में बनेंगे। अगर आप पत्रकारिता से हैं, आप मीडिया इंडस्ट्री से हैं, आप सेल्स में हैं, मार्केटिंग में हैं, आपके लिए अच्छे शुभ समाचार मिलेंगे। आपकी जो पहचान है इस क्षेत्र में विशेष बढ़ सकती है। अगर मैं बात करूं आपके व्यापार पर प्रभाव, तो जो नए ग्राहक हैं वो आपके जुड़ सकते हैं। पुराने जो व्यापारिक संबंध हैं वो मजबूत होंगे। मार्केटिंग का और जो प्रचार प्रसार से आपको लाभ मिलेगा। जो छोटी यात्राएं हैं उनसे नए अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन किसी भी व्यापारिक समझौते को बिना पढ़े आपको स्वीकार नहीं करना चाहिए। अगर मैं आपके धन की बात करूं तो मैं बोलूँगा कि ये जो गोचर है ना शनि का, ये परिश्रम के माध्यम से आपको आगे बढ़ाने का संकेत दे रहा है। अतिरिक्त आय के स्रोत आपके बन सकते हैं। पुराने जो प्रयास हैं उनसे आर्थिक लाभ मिल सकता है। जो लोग फ्रीलांस का काम करते हैं या जो साइड बिजनेस से फ़ायदा लेना चाहते हैं उनको भी इस वक्री शनि का शुभ लाभ प्राप्त होगा। हाँ, ये ज़रूर मैं बोलूँगा कि जो पुराना मतभेद चल रहा है वो बरकरार रहेगा अगर भाई बहनों के साथ है, छोटे भाई बहनों के साथ, यानी कि उस और कोई ख़ास योग नहीं बन रहे। आपको अपने ख़ास मित्र से, जो लोग आयु में आपसे छोटे हैं, मित्रता है उनके साथ में, उनसे कोई धोखा फरेब हो सकता है। अगर मैं बात करूं सोशल मीडिया संचार विभाग की, तो मैं कह सकता हूं इस लाइन में जितना भी वर्क आता है, जैसे यूट्यूब का हो गया, डिजिटल मार्केटिंग का हो गया, वेबसाइट डिज़ाइनिंग का हो गया, पत्रकारिता का हो गया, आपका जो पब्लिक की जो पब्लिक से जुड़े हुए जैसे लेखन संपादन, इसका जो काम हो गया, राइटिंग रिलेटेड वर्क हो गया, उसमें आपकी जो लोकप्रियता है, आपकी जो विश्वसनीयता है वो यहाँ पर बढ़ सकती है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि शनि आपको यहाँ पर सिखाएंगे कि निरंतर
और गुणवत्तापूर्ण कार्य ही आपको स्थायी और लॉन्ग टर्म गेन देगा, ऐसा योग आपकी राशि के अंदर बन रहा है। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा, अगर व्यापारिक यात्रा करना चाहें आप बिल्कुल कर सकते हैं, पर अगस्त का महीना उतना अनुकूल नहीं है। इसके अलावा आपसे एक बात और बोलूँगा कि हेल्थ, जो आपके गले पर, आपके कंधों पर, गर्दन पर, नसों पर, इस घर में शनि वक्री हो रहा है तो इससे रिलेटेड बीमारी आपको परेशान करेगी। आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, नियमित आपको योग करना होगा, आपको व्यायाम करना होगा, तभी लाभ आपको प्राप्त होगा। विषय उठता है पारिवारिक जीवन। परिवार के साथ जो संवाद है वो आपका, एक कहते हैं ना कि नॉट सो गुड नॉट सो बैड। बस छोटी छोटी जो गलत फहमियाँ हैं उनमें आपको नहीं पड़ना, ना वो बनने देनी है, ये मैं आपसे कहूँगा। इसके अलावा शनि की दृष्टि आपकी शिक्षा के घर पर है तो वो ठीक है आपके लिए। एजुकेशन रिलेटेड आपको सहयोग, सपोर्ट ग्रहों के द्वारा मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। यदि हम बात करें कि किन लोगों को इसका विशेष लाभ मिलेगा, तो जैसा मैंने पहले बताया था, यूट्यूब, पत्रकार, लेखक, डिजिटल क्रिएटर, सेल्स और मार्केटिंग के जो प्रोफेशनल हैं, वकील हैं, ट्रेनर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कंसल्टेंट हैं, उन लोगों के लिए अच्छा है। और किन बातों से सावधान रहना होगा, जैसे आलस से, अधूरा काम छोड़ना है, भाई बहनों से विवाद, बिना सोचे बोलना, वाहन चलाते समय लापरवाही करना, ऐसी सब चीज़ों से आप बचें। और प्रतिदिन आपको जो है विशेष रूप से शनि की पूजा करनी चाहिए, छोटे भाई बहनों का सम्मान करना चाहिए, ज़रूरतमंद जो विद्यार्थी हैं उनकी सहायता करनी चाहिए, बुज़ुर्गों की सेवा करनी चाहिए, यह मैं आपसे कहूँगा। और इस गोचर का जो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण संदेश आपके लिए है मकर राशि वालों, वो ये है शनि वक्री का भाग्य से अधिक शक्तिशाली आपका पराक्रम और निरंतर एफर्ट्स यानी कि प्रयास है। यदि आपने मेहनत करना नहीं छोड़ा तो यह समय आपके लिए कैरियर, प्रतिष्ठा और आर्थिक प्रगति का मजबूत आधार बन सकता है। और मैं निष्कर्ष के तौर पर यही कहूँगा कि आपके लिए मकर राशि वालों साहस, संचार, कैरियर, छोटे भाई बहन और कौशल विकास वाला ये वक्री शनि का समय रहने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो वीडियो है वो पसंद आई है। यदि आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार। क्या आपके घर में बार बार ग्रह कलेश होता है? क्या बनते बनते काम बिगड़ते हैं? क्या मानसिक तनाव, बेचैनी और जीवन में अनेक बाधाएं चल रही हैं? यदि हाँ, तो दिनांक 30 जुलाई से लेकर और 28 अगस्त तक चलने वाला सावन भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का सबसे शुभ समय माना जाता है। इसलिए आप देरी ना करें, तुरंत रुद्राभिषेक के लिए हमें संपर्क कर सकते हैं। यदि आपकी जन्म पत्रिका के अंदर ग्रह दोष है, पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, शनि की महादशा, शनि की अंतर्दशा, नीच शनि का प्रभाव चल रहा है, तो आपको तुरंत संपर्क करना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि सावन में श्रद्धा और विधि विधान से किया गया रुद्राभिषेक भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। और रुद्राभिषेक कराने से मानसिक शांति, बाधाओं से मुक्ति, उत्तम स्वास्थ्य, आर्थिक उन्नति, सफलता और सुख समृद्धि का जो आशीर्वाद है वो स्वयं भगवान शिव से प्राप्त होता है। दोस्तों, हमारे यहाँ सामूहिक अभिषेक नहीं किए जाते। जो भी अभिषेक होगा संकल्प पूर्वक व्यक्तिगत तौर पर यानी कि इंडिविजुअल आपके लिए होगा। और जो भी पहले 21 श्रद्धालु यानी कि पहले 21 स्थान जो जल्द से जल्द अपने बुक कराता है उनको बहुत अच्छा डिस्काउंट, बहुत अच्छा यहाँ पर रुद्राक्ष यदि आप परचेज करेंगे तो उस पर भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। इसलिए पहले आओ और पहले पाओ। हर हर महादेव।